मॉर्निंग बच्चों। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष आपके प्रायोगिक रसायन का अंतिम प्रयोग लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है बच्चों। इससे पहले हमने दो प्रयोग पढ़े हैं। एक में हमने अनुमापन संबंधी गणनाएं और प्रयोग किए थे, दूसरे में हमने दिए गए लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान की थी। आज का नया प्रयोग हमें दिए गए पदार्थ में क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। बच्चों, क्रियात्मक समूह की पहचान करने से पहले हम इसमें यह जानेंगे कि हमारे दिए गए पदार्थ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अर्थात सबसे पहले हमें पदार्थ के तत्वों का परीक्षण करना पड़ेगा। किसका परीक्षण करना पड़ेगा बच्चों? तत्वों का परीक्षण करना पड़ेगा। आपके सिलेबस में कौन कौन से तत्व हैं बच्चों? सबसे पहले हमें तत्वों का परीक्षण करना है। आपके सिलेबस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इनकी हमें पहचान करनी पड़ेगी कि दिए गए पदार्थ में इनमें से कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। बच्चों, चूंकि यह प्रयोग कार्बनिक रसायन का भाग है, तो आपको यहाँ एक दो बात हम बता दें कि सामान्यतः आपको जो भी पदार्थ प्रयोगशाला में मिलेंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से होगा। अर्थात प्रयोगशाला में इन दो की जांच हम नहीं करेंगे। अभी हम आपको थ्योरी पूरी बताएंगे बच्चों, लेकिन इनका प्रायोगिक पक्ष नहीं बताया जाएगा। प्रयोगशाला में इनकी जांच नहीं की जाएगी। इसी क्रम में आपको जो पदार्थ मिलेंगे उसमें हेलोजेंस भी नहीं मिलेंगे। ये तो सब में सम्मिलित रहेंगे, इसलिए इसकी जांच नहीं करेंगे हम प्रयोगशाला में। हेलोजेंस के कंपाउंड आपको दिए नहीं जाएंगे प्रयोग करने के लिए, इसलिए इनकी भी जांच हम नहीं करेंगे बच्चों, है ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनकी जांच इसलिए नहीं कि ये आपको प्रयोग करने को मिलेंगे नहीं। इनकी जांच इसलिए नहीं क्योंकि ये सभी कंपाउंडों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। तो प्रयोगशाला में हम इनकी जांच कर सकते हैं केवल ये उपस्थित है कि नहीं है, लेकिन यहां सैद्धांतिक भाग में हम सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन की का परीक्षण कर रहे हैं कि हमारे पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन है कि नहीं है। इसका परीक्षण कैसे होता है? एक सिद्धांत है बच्चों कि यदि हम किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाएं, यानी हाइड्रोकार्बन है, यदि उसको हम ऑक्सीकरण करें तो उसका पूरा कार्बन CO2 में बदल जाता है और जितना हाइड्रोजन होता है उससे आधे जलकेणु निकल जाते हैं। अर्थात यदि हमारे कार्बनिक पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन होगा तो हमें CO2 और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? तो हम CO2 और H2O की जांच करेंगे कि हमारे पदार्थ के ऑक्सीकरण से CO2 H2O निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसके लिए प्रयोग करेंगे बच्चों। एक दहन नली लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? हम एक हम दहन नली लेंगे, या एक परख नली भी ले सकते हैं बच्चों, हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब यहां उपकरण में कुछ भी हो सकता है। उसमें पदार्थ लेंगे, पदार्थ को हम OP लिख रहे हैं, प्लस CuO लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? CuO। और इसमें से जो आगे जाएगी एक निकास नली लगी होगी। इस निकास नली में एक बल्ब लगा होगा। क्या लगा होगा बच्चों? एक बल्ब लगा होगा। वह बल्ब जो है एक विलयन में डूबा होगा। वो जो विलयन होगा वो चूने का पानी होगा। क्या होगा बच्चों? चूने का पानी। और ये जो घुंडी लगी हुई है गोल गोल, इसमें एक पाउडर भरा होता है। वो पाउडर होता है निर्जल कॉपर सल्फेट का, जो कि श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है।
हमने इस दहन नली को गर्म किया। क्या किया? इस दहन नली को, इस दहन नली को गर्म किया। जैसे ही इसको हमने गर्म किया, इसमें उपस्थित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीकृत हो जाएगा। उसके ऑक्सीकरण से क्या होगा बच्चों में, इसके ऑक्सीकरण से यहाँ पे हमें CO2 और H2O गैसें मिलेंगी। कौन कौन सी गैसें मिलेंगी बच्चों? CO2 और H2O गैसें हमें मिलेंगी। ये दोनों गैसें हमें मिलेंगी। इस दहन नली में जो निकास नली लगी हुई है, इससे आगे जाएंगी। जो हमारा H2O है, H2O यहीं रह जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो निर्जल कॉपर सल्फेट है वो हमारे H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन CO2 आगे बढ़ेगी। क्या होगा? CO2 आगे बढ़ेगी और वह इस चूने के पानी में जाएगी और ये चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी दूधिया होना, यदि हमने किसी पदार्थ का ये प्रयोग किया और चूने का पानी दूधिया हो रहा है, चूने का पानी का दूधिया होना इस बात को प्रदर्शित करेगा बच्चों कि दिए गए पदार्थ के दहन से या ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। और ये जो निर्जल कॉपर सल्फेट था, यह श्वेत से नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? नीला हो जाएगा। इसका नीला होना इस बात को प्रदर्शित करेगा कि इसने जल को अवशोषित किया है, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट निर्जल में जल आ जाता है तो वह नीला हो जाता है। अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो हम मान लेंगे दिए गए पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये प्रयोग थोड़ा लंबा है बच्चों, सैद्धांतिक पक्ष का भाग लंबा है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनिवार्य रूप से इसे पूरा देखें बच्चों। हमने कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण कर लिया था, अब हमें इन तत्वों का परीक्षण करना था बच्चों। सामान्यतः यह कार्बनिक रसायन का भाग है, इसलिए जब इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होने के कारण उपरोक्त सभी तत्व जब प्रैक्टिकल में प्रयोग किए जाते हैं इनका, तो जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत लेट आता है, कई घंटे और कई दिन भी लग सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सहसंयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिकों में बदलने का प्रयास किया गया। इस हेतु इनका सोडियम निष्कर्ष बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? सोडियम निष्कर्ष बनाया गया। सोडियम निष्कर्ष अर्थात सबसे पहले हम उपरोक्त पदार्थ जिसमें इनके टेस्ट करने हैं उसका सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बच्चों सोडियम निष्कर्ष? सोडियम निष्कर्ष बनने से उपरोक्त क्रियात्मक समूह सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे और वह आयनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाएंगे। आयनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होने के कारण हमारे जो वांछित या अपेक्षित परिणाम है वो हमें तेजी से मिलेंगे, जिससे हमें समय की बचत होगी और परीक्षण आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सोडियम के साथ मिलाएंगे, इनका सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे। जिस पदार्थ में इनमें से कोई एक उपस्थित है उसका सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे, फिर हम इनकी जांच करेंगे, इन सब की जांच करेंगे। सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं बच्चों, इसको हम देखते हैं। इसको लेसेग्ने निष्कर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेसेग्ने निष्कर्ष या लेसेग्ने परीक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। ये क्या करेंगे हम सबसे पहले बच्चों, एक हम दहन नली लेंगे। ये हमारी क्या है? दहन नली है, दहन नली। इस दहन नली में सोडियम धातु का टुकड़ा ले लेंगे। किसका टुकड़ा ले लेंगे बच्चों? सोडियम, सोडियम धातु का टुकड़ा लेंगे। लेकिन वो टुकड़ा कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा। वो सामान्यतः मिट्टी के तेल में रखा होता है, क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है बच्चों। उसे अगर उसे वायुमंडल में खुला रखोगे तो वायुमंडलीय मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल से उसे निकालेंगे, फिल्टर पेपर से सुखाने के पश्चात शुष्क सोडियम का टुकड़ा यहाँ लेंगे। इस दहन नली को यहाँ एक हम बर्नर लगा देंगे बच्चों, बर्नर के पास ले जाएंगे और बर्नर से इसको क्या करेंगे बच्चों, इस दहन नली को यहाँ से हल्का गर्म करेंगे, जिससे सोडियम जो है वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पिघल जाएगा। जब सोडियम पिघल जाए
तो इसमें हम पदार्थ डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसके अंदर? हम पदार्थ डाल देंगे। जिस पदार्थ में हमें इन तत्वों की जांच करनी है वह हम पदार्थ डाल देंगे, और पदार्थ डालने के पश्चात इस नली को रक्त तप्त होने तक, कब तक बच्चों? रक्त तप्त होने तक गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे बच्चों? जब तक कि यह लाल ना हो जाए। जब यह लाल हो जाए, धीरे धीरे गर्म करेंगे बच्चों, हम इसको नहीं टूट जाती नली वो। जब यह लाल हो जाए बच्चों, तो इसको एक नई परख नली, जिसमें कि हमारा आसुत जल अर्थात डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? आसुत जल। इस आसुत जल में इस गर्म दहन नली को डाल देंगे। जब इसमें हम डालेंगे तो ये नली टूट जाएगी। क्या होगी बच्चों? दहन नली टूट जाएगी। दहन नली टूट जाएगी और इसका पूरा पदार्थ आसुत जल में आ जाएगा। इसे हल्का सा गर्म कर देंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों? गर्म कर देंगे, और इसे हम गर्म करके छान लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसे हम गर्म करके छान लेंगे। इसको गर्म करेंगे और गर्म करके इसे बच्चों हम छान लेंगे। जो क्षनित विलयन होगा, जो क्षनित विलयन होगा वो हमारा आ गया इस परख नली में। जैसे हमने इस परख नली में क्या किया होगा? एक फिल्टर पेपर लगाया होगा, एक कीप लगाई होगी, फिल्टर पेपर लगाया होगा, और इस पूरे विलयन को इसमें उड़ेल दिया होगा। जो क्षनित विलयन आएगा, ये क्षनित विलयन सोडियम निष्कर्ष, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे बच्चों संक्षेप में। अब क्षनित विलयन सोडियम निष्कर्ष कहलाता है। इस सोडियम निष्कर्ष से हम नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे बच्चों? उपरोक्त सभी तत्वों की हम पहचान करेंगे। सबसे पहले हम पहचान कर रहे हैं किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की पहचान करते हैं। नाइट्रोजन की पहचान करने के लिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे? एक परख नली में पदार्थ का सोडियम निष्कर्ष लेंगे, जो कि हमने बनाया है लगभग 1 से 2 ml। 1 से 2 ml सोडियम निष्कर्ष लेंगे बच्चों हम। इस सोडियम परख नली में किसमें लेंगे जी? हम परख नली में, परख नली में सोडियम निष्कर्ष लेंगे। इसमें हम 1-2 बूंद, थोड़ा सा 1 ml मान लो, उसमें थोड़ा क्या मिला देंगे? फेरस सल्फेट। कुछ बूंद, 1-2 बूंद क्या मिला देंगे बच्चों में? इसमें फेरस सल्फेट मिला देंगे, और इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे। जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे, हमारा हरा प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? हरा प्रेसिपिटेट बनेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था? पदार्थ को गर्म किया था, FeSO4 मिलाया, पदार्थ का सोडियम एक्सट्रैक्ट था, FeSO4 मिलाया, गर्म किया, ग्रीन प्रेसिपिटेट बना। इस प्रेसिपिटेट को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कैसा कर लेंगे बच्चों? ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के पश्चात इस प्रेसिपिटेट को हम HCl द्वारा अम्लीय कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? HCl द्वारा अम्लीय कर लेंगे। ठंडा करने के बाद बच्चों इसमें हम HCl या H2SO4 भी मिला सकते हैं। वो भी कैसा रहेगा बच्चों? सांद्र रहेगा। सांद्र HCl H2SO4 द्वारा अम्लीय कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें FeCl3 की थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही बच्चों, पहले हम FeCl3 मिलाएंगे, फिर अम्लीय करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसमें FeCl3 मिलाएंगे, FeCl3 की 1-2 बूंद मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें HCl या H2SO4, पहले FeCl3 की 1-2 बूंद मिलाएंगे, फिर HCl या H2SO4 जो कि सांद्र होगा। जैसे ही उसको मिलाएंगे हम, पूरा अवक्षेप घुल जाएगा इसमें, और हरे रंग का विलयन मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? हरे रंग का विलयन प्राप्त होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, पदार्थ का सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें FeSO4 मिलाकर गर्म करेंगे, हरा अवक्षेप आएगा। इस हरे अवक्षेप को
ठंडा करके उसमें 1-2 बूंद FeCl3 मिलाएंगे। FeCl3 मिलाने के बाद जैसे ही हम इसमें H2SO4 या HCl मिलाएंगे, अवक्षेप घुल जाएगा और विलयन मिलेगा हमें हरे रंग का। जैसे ही हरे रंग का विलयन आएगा, हम कह देंगे हमारे पदार्थ में क्या उपस्थित है बच्चों? नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। हमने कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की भी पहचान कर ली बच्चों। अब हम करते हैं सल्फर की पहचान। किसकी पहचान करनी है बच्चों? सल्फर की पहचान, S की पहचान। हम क्या करेंगे? दिए गए पदार्थ का सोडियम निष्कर्ष में लेना ही है बच्चों। क्या लेना है बच्चों में पदार्थ का? सोडियम निष्कर्ष में लेना ही है। प्लस हमने मिलाया इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या मिलाया हमने? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया। हमारा जो विलयन है वो कैसा हो गया? बैंगनी विलयन हो गया हमारा। कैसा विलयन हो गया बच्चों? बैंगनी विलयन हो गया। अगर हमारा विलयन बैंगनी हो रहा है तो हमारा सल्फर उपस्थित है। क्या है बच्चों? हमारे विलयन में सल्फर उपस्थित है। सल्फर का टेस्ट हो गया बच्चों। इसी क्रम में हम हैलोजन का भी कर सकते हैं। एक्स का टेस्ट कर रहे हैं हम, हैलोजन Cl, Br और I। फिर वही करेंगे बच्चों। इसका टेस्ट करने के लिए हम पदार्थ का क्या लेंगे? सोडियम निष्कर्ष लेंगे, उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट। हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। यदि प्रेसिपिटेट बनता है, हमने उसको निरीक्षण किया, यदि हमारा प्रेसिपिटेट श्वेत है, कैसा है बच्चों? श्वेत है, जो कि AgCl का होगा। किसका होगा? तो हमारा Cl- क्लोराइड हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोराइड हो सकता है। यदि हमारा अवक्षेप पीला है, कैसा है बच्चों? हल्का पीला। पीला भी कैसा? हल्का पीला। तो हमारा AgBr का अवक्षेप होगा और ब्रोमाइड मूलक हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है क्रियात्मक समूह के रूप में। और यदि हमारा डार्क पीला है तो I हो सकता है। कंफर्म कब होंगे बच्चों अवक्षेप को? यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो हमारा उपरोक्त जो समूह है वो कंफर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कंफर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे बच्चों? यदि हमने पीपीटी जो देखा, उस पीपीटी में हमने क्या मिलाया? NH4OH मिलाया। यदि हमारा अवक्षेप विलेय है, NH4OH में विलेय, तो हमारा क्लोरीन कंफर्म हो जाएगा। क्या कंफर्म हो जाएगा? दिया गया अवक्षेप NH4OH में विलय होने पर क्लोराइड या क्लोरीन क्रियात्मक समूह कंफर्म हो जाएगा। यदि हमारा अवक्षेप NH4OH की अधिकता में विलय है, इसमें NH4OH की अधिकता में विलय है, तो हमारा ब्रोमाइड क्रियात्मक समूह कंफर्म हो जाएगा। और यदि हमारा अवक्षेप NH4OH की अधिकता में अविलेय है, कैसा है? अधिकता में अविलेय है, तो हमारा क्रियात्मक समूह आयोडाइड हो जाएगा। बच्चों मैंने क्या किया एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। सोडियम निष्कर्ष में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, अवक्षेप बना, अवक्षेप का निरीक्षण किया। सफेद अवक्षेप जो कि NH4OH में विलय है, हमारा क्लोराइड क्रियात्मक समूह हो गया। पीला अवक्षेप जो कि NH4OH की अधिकता में विलय है, ब्रोमाइड। और डार्क पीला अवक्षेप जो कि NH4OH की अधिकता में अविलेय होने के कारण अविलेय है, तो हमारा आयोडाइड हो गया। अर्थात अब हम तत्वों की पहचान सीख गए हैं बच्चों। जब हम तत्वों की पहचान सीख जाएंगे, उसके बाद हम अगले भाग में क्रियात्मक समूह की पहचान करेंगे। आपके सिलेबस में जो जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी हम पहचान करेंगे, और क्रियात्मक समूह की पहचान के पश्चात उनको हम लेबोरेटरी में देखेंगे। तो आइए क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। अभी हमने एलिमेंट को पहचान लिया था। एलिमेंट को पहचानने के पश्चात बच्चों
आपके कक्षा 12वीं के सिलेबस में जो क्रियात्मक समूह हैं, केवल हम उन्हीं क्रियात्मक समूह की पहचान डायरेक्ट टेस्ट द्वारा करेंगे। सब क्रियात्मक समूह बच्चों बहुत हैं, लेकिन आपको 12वीं के प्रैक्टिकल में केवल जो क्रियात्मक समूह करवाए जाएंगे उनकी पहचान को मैं आपको बताऊंगा। एलिमेंट का टेस्ट आप कर चुके हैं, अब क्रियात्मक समूह की पहचान हम देखते हैं किस प्रकार करते हैं। एलिमेंट के टेस्ट में हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के टेस्ट किए। हेलोजन के टेस्ट भी होते हैं बच्चों, वो हमने क्यों नहीं किए थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके सिलेबस में हेलोजन कंपाउंड नहीं दिए जाते हैं ना। सामान्यतः आपके प्रायोगिक परीक्षाओं में हेलोजन कंपाउंड्स नहीं दिए जाते हैं। जो कंपाउंड दिए जाते हैं उनमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर होता है। उन्हीं के कंपाउंडों का समूह टेस्ट लेके मैं आपके समक्ष एक टेबल बना के लाया हूं। इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट किस प्रकार करेंगे। हमने कार्बन, हाइड्रोजन को पहचान लिया होगा, निश्चित बात है। जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो उससे पहले हम ये पहचान लेंगे कि हमारे दिए गए पदार्थ में कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित है। चूंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही होगा बच्चों, हाइड्रोजन भी नॉर्मली होता है बैलेंसी के लिए। कैसे करेंगे, चूंकि ये एसिड है तो ये पहले एसिड का टेस्ट देगा, यानी कि एसिड में, अगर ये एसिड है बच्चों, एसिड में हम अगर बेस मिलाएंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्ट का प्रेसिपिटेट आएगा और वाटर बनेगा, ये तो हम जानते ही हैं। या एसिड में क्या करें हम बेटा, अगर एसिड है उसमें सोडियम मेटल डाल दें, क्या डाल दें, सोडियम मेटल डाल दें, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये भी हम जानते हैं। अर्थात यदि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो यह अम्ल के गुण तो देगा ही देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। इसके विलयन में सोडियम का टुकड़ा डालेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगला स्पेशल टेस्ट क्या होगा, अगर इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डाल दें, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम प्रयोग कैसे करेंगे, एक परख नली लेंगे, उस परख नली में दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेंगे। क्योंकि सामान्यतः सॉलिड लिक्विड कोई भी हो सकता है, हमने एसिड ले लिया, हमें मालूम नहीं एसिड है बच्चों, लेकिन अभी हम कह रहे हैं एसिड है, हमने इसमें क्या किया बच्चों, एसिड ले लिया, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन मिलाया, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन मिलाया। जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन मिलाएंगे, यहां से CO2 निकलेगी, और हम क्या करेंगे, उस CO2 को जैसे CO2 निकलेगी उसको एक कंटेनर में लाइम वाटर रखा होगा, क्या रखा होगा बच्चों, चूने का पानी, चूने का पानी रखा होगा, चूने के पानी में से प्रवाहित कर देंगे, यह पानी जो होगा वो दूधिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैक चलते हैं, चूने का पानी दूधिया हो रहा है, इसका मतलब CO2 निकली है, CO2 निकली है मतलब इस एसिड ने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन की है। अगर ये सब हो रहा है तो दिया गया पदार्थ जो है उसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है वो उपस्थित हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम। लिखा हुआ है बच्चों, वैसे हमें करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा करना है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एलिफेटिक रिंग में जुड़े हो सकते हैं, एरोमेटिक में, अर्थात एलिफेटिक रिंग मतलब जो CH2OH होगा, कार्बन में OH होगा, या होगा C6H5 CH2OH, ये एलिफेटिक एल्कोहल्स कहलाएंगे सामान्य। और अगर एल्कोहलिक ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ा होगा, ये एरोमेटिक एल्कोहल्स कहलाएंगे, इनको फिनॉल बोलेंगे। इनका टेस्ट बच्चों अलग होगा, इन दोनों का टेस्ट अलग होगा। ये क्या, बेंजाइलिक एल्कोहल, नॉर्मल एल्कोहल का टेस्ट एक साथ, फिनोलिक एल्कोहल का टेस्ट अलग होगा। बेंजाइलिक एल्कोहल का टेस्ट बच्चों क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक हम टेस्ट ट्यूब में 1 ml एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेंगे। दिख रहा है बच्चों, ज्यादा समय आपका काफी हो रहा है इसमें।
1 ml एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेंगे, उस सॉल्यूशन में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट विलयन की कुछ बूंदें मिलाएंगे। जैसे ही सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की बूंदें सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगी, हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? रेड कलर का हो जाएगा। जो विलयन है, विलयन का रंग लाल हो जाना इस बात को प्रदर्शित करेगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। कौन सा एल्कोहलिक है? सामान्य एल्कोहलिक, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइलिक में एल्कोहल OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो कि एल्कोहल के रूप में है। अगर हमारा फिनोलिक OH होगा, कौन सा OH होगा बच्चों? फिनोलिक OH होगा। हम कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में एक परख नली में 1 ml कंपाउंड ले लेंगे, उसमें फेरिक क्लोराइड की 1-2 बूंद डालेंगे। जैसे ही 1-2 बूंद डालेंगे, तुरंत धीरे 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 बैगनी कलर उसमें आने लगेगा और ऊपर बैगनी कलर का विलयन दिखने लगेगा बच्चों आपको। ये सब बातें हम प्रयोग द्वारा भी बताएंगे बच्चों आपको। जब लैब में चलेंगे इन बातों को पुनः दोहराएंगे। हम क्या करेंगे? एक परख नली में दिए गए पदार्थ को लेंगे, उसमें फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें मिलाएंगे। जैसे ही फेरिक क्लोराइड और पदार्थ मिलेगा, विलयन का कलर बैगनी हो जाएगा, ऊपर बैगनी कलर धीरे धीरे आने लगेगा। अगर ये बात हो रही है तो हम कह देंगे हमारे दिए गए कार्बनिक पदार्थ में फिनोलिक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कौन सा? फिनोलिक OH। जो OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है वह ये टेस्ट देता है। अगला आता है एल्डिहाइड और कीटोन। बच्चों पहले एल्डिहाइड और कीटोन में, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, पहले इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट किया जाता है। किसका बच्चों? चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड हैं, इसलिए पहले हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा दिया गया पदार्थ कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल यौगिक है। जब वो कार्बोनिल यौगिक हम प्रूव कर देंगे, फिर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा दिया गया कंपाउंड कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है कि कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है ना बच्चों? सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? दिया हुआ पदार्थ लेंगे, उस पदार्थ में सोडियम बाइसल्फाइड विलयन, कौन सा विलयन बच्चों? थोड़ा दूसरे कलर के पेन से कर लें, दिखेगा आपको। दिए गए पदार्थ में क्या करेंगे बच्चों? एक पदार्थ लेंगे, उस पदार्थ में सोडियम बाइसल्फाइड का सांद्र विलयन मिलाएंगे। कैसा विलयन मिलाएंगे बच्चों? सांद्र विलयन मिलाएंगे। ये कैसा पीपीटी आ जाए? यदि सफेद अवक्षेप आ जाए, सफेद अवक्षेप आना यह प्रदर्शित करेगा कि हमारा पदार्थ कार्बोनिल ग्रुप का पदार्थ है। क्या किया हमने? सिंपल सी बात, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने पदार्थ लिया, ओरिजिनल पाउडर लिया, उस पाउडर में क्या मिला दिया? NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड मिला दिया। NaHSO3 मिलाने पर क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनना इस बात को शो करेगा कि हमारे दिए गए पदार्थ में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है बच्चों? कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब हमारा कार्बोनिल क्रियात्मक समूह एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है, इसको हम कैसे देखेंगे? दिए गए पदार्थ में एक परख नली में हम पुनः पदार्थ लेंगे, उसमें हम शिप अभिकर्मक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? शिप अभिकर्मक। 1-2 मिनट रखा रहने देंगे, विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यदि विलयन का रंग लाल हो रहा है तो हम मानेंगे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है। कौन सा है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक है। अर्थात कार्बोनिल ग्रुप कौन सा हो गया? एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। अगर ये नहीं निकलेगा तो ग्रुप कीटोनिक हो जाएगा। कीटोन का अलग से टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? पहले हम कार्बोनिल समूह को टेस्ट कर लेंगे, कार्बोनिल समूह को टेस्ट में मालूम चल जाएगा हमारा ग्रुप एल्डिहाइड है कि कीटोन है।
जब हमारा कार्बोनिल समूह प्रेजेंट हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन शिप रिएजेंट, शिप लिया तो शिप मिला देंगे बच्चों, शिप अभिकर्मक मिलाएंगे, व्हाइट पीपीटी आएगा। व्हाइट तो नहीं था बच्चों, इसमें रेड आना चाहिए, अच्छा रेड ही तो लिखा है, रेड पीपीटी आएगा। रेड पीपीटी आना इस बात को शो करेगा कि दिया गया हमारा जो पदार्थ है उस पदार्थ में कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, हम पहचान सकते हैं। कीटोनिक क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि ये माइल्ड, सामान्यतः क्या होता है, कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगला है बच्चों ग्लूकोज का टेस्ट। क्या करेंगे हम, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का पहले जल में सॉल्यूशन बनाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी मिलाएंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ए कैसे बनता है बच्चों, ये हम आपको अभी बनाना बताते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी बराबर मात्रा में मिला देंगे। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाने के बाद हमारा सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा, रेड अवक्षेप देगा। वो अवक्षेप किसका होगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का। क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आना यह प्रदर्शित करेगा कि हमारे दिए गए कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। हमने कितने क्रियात्मक समूह पहचान लिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम एसिडिक टेस्ट से पहचान सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकलती है। एल्कोहल को हम, बच्चे एक बात और लिखिए यहाँ पे, एसिडिक नेचर, क्योंकि एल्कोहल भी एसिडिक नेचर होता है, अर्थात ये भी नीले लिटमस को लाल करेगा। इसमें भी सोडियम धातु डालोगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। स्पेशल टेस्ट क्या है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। फिनॉल, फिनॉल भी अम्लीय होते हैं बच्चों, फिनॉल भी अम्लीय होते हैं। इनमें भी एक्टिव मेटल डालोगे तो ये भी हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे, ये भी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। इसके अलावा इसमें FeCl3 की बूंद डालोगे तो बैंगनी रंग का विलयन हो जाएगा, ये फिनोलिक OH की पुष्टि करेगा। कार्बोनिल ग्रुप 2 हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से व्हाइट पीपीटी आना बच्चों कार्बोनिल ग्रुप को बताता है। वो व्हाइट पीपीटी जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग से लेके उसमें हम शिप अभिकर्मक डालें, कुछ समय बाद लाल रंग आ जाए तो हमारा दिया गया कार्बोनिल समूह एल्डिहाइडिक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हमें मालूम नहीं कि ग्लूकोज है, दिए गए पदार्थ को जल में मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी बराबर मात्रा में डालने पर यदि हमारा विलयन में क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आ जाए तो हम मान लेंगे हमारा जो दिया गया पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज है। एक और टेस्ट होता है बच्चों, इसमें लिखा नहीं है, जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो जाता है, एमिनो ग्रुप। कार्बल एमाइन टेस्ट से हम, कार्बल एमाइन टेस्ट में आपको कभी बता दूं, कार्बल एमाइन टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, एमिनो ग्रुप की पहचान कर सकते हैं जिसमें अनप्लेसेंट स्मेल आती है। और एजो टेस्ट से हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में भी डिफरेंस कर सकते हैं। दिए गए एमिनो कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट डालेंगे, सर्टेन कलर का अगर डाई बनता है तो हमारा एरोमेटिक एमाइन हो जाता है। मैं आशा कर रहा हूं उपरोक्त प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। यदि अभी भी कुछ शंका है तो उस शंकाओं का समाधान प्रयोगशाला में अवश्य हो जाएगा। आप इनको ध्यान से लिखिए, इनके नोट्स बेटा इसमें सम्मिलित नहीं है, आप इनको ही देख के लिखना है, पॉज करके। सबके टेस्ट लिखे हुए हैं, इन्हीं टेस्टों को हम प्रयोगशाला में भी करवाएंगे और प्रयोगशाला में हम लगभग 3 या 4 क्रियात्मक समूह की पहचान करेंगे, उनके प्रैक्टिकल भी लिखवाए जाएंगे आपको। तब तक आप इसको नोट कीजिए। अगले कालांश में आपसे प्रयोगशाला में आपके क्रियात्मक समूह की पहचान करने में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों इनको लिखिए और संबंधित सभी तथ्यों को आप याद कीजिए।